जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों पे छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सो इसी के साथ ही रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। आज की रीडिंग में क्या आया है, क्या गाइडेंस है, क्या मोटिवेशन है, सो इसी के साथ ही हम स्टार्ट करेंगे। हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज की गाइडेंस मोटिवेशन बताएं। मेरे यूवर्स के लिए क्या है, क्या आप बताना चाहते हैं? हे शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर। ओ ओके। ऑल राइट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आई है ना कि आप कहीं ना कहीं अपनी चीजों को लेके फोकस हो गए हैं और सीरियस हो गए हैं। जो पहले आप भटकते रहते थे, कंफ्यूज रहते थे, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, फोकस्ड हो गए हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं जीत की तरफ। अब आपने सोच लिया है कुछ करना है, कुछ बढ़ना है, आगे बढ़ना है। यहाँ मुझे एक जीत दिख रही है कि आपने अपने मन में ये चीज ठान ली है कि अब मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है। एक विक्ट्री वाली फीलिंग आ रही है, जीत वाली फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे कोई जीत की तरफ निकल चुका है, बहुत बैलेंस कर लिया है। आप लोगों ने अपने आप को इतना टूटने के बाद अपने आप को फाइनली बैलेंस कर लिया है। अब आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में एक नया ग्रोथ आ रहा है, साथ में स्टेबिलिटी आ रही है। जो हमेशा से आप ड्रीम रखते थे, सोचते थे, कुछ अपने बलबूते पे करना चाहते थे, अब आपका वो सपना पूरा हो रहा है। यहाँ पे एक सक्सेस मुझे दिख रही है, और ज्यादातर सक्सेस एक फीमेल की, आप कह सकते हैं कि एक फीमेल की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है, जिनके जीवन में अब बैलेंसिंग आ रहा है। जो बहुत समय से वो स्ट्रगल कर रहे थे, सेटल होना चाहते थे, अपने आप को सक्सेस की तरफ देखना चाहते थे, सेलिब्रेट करना चाहते थे, तो ये मुझे ड्रीम दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ को एक तरीके से बहुत ज्यादा पलट दिया है। बहुत ज्यादा आपके अंदर चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके अंदर। और ये तब से हुआ है जब से आपको ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने चारों तरफ से आपको इमोशनली ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, हमेशा आपको डिजायर्स नीचे दिखाने की कोशिश की, हमेशा से आपको इस तरीके से प्रिटेंड किया कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आपको हर तरीके से तोड़ा, रिश्तों से तोड़ा, ईगो से तोड़ा, डोमिनेंस से तोड़ा, आपको फाइनेंशियली तोड़ा। आप कुछ करना चाहते थे, उसमें भी आपको डिसरिस्पेक्ट की कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। ऐसा दिख रहा है लाइफ में कोई पास्ट में एक ऐसा इंसान था आपके, जो हमेशा से आपको पहले ये जताता था कि तुम मेरे बिना नहीं चल सकती या चल सकते। कोई ऐसा पर्सन जो हमेशा से आपको ये दिमाग में डाल दिया था कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे बिना नहीं चल सकते, और जब तक मैं हूं, मेरे रहते हुए तुम कुछ कर सकती हो। तो ये कहीं ना कहीं गलत फहमी आपके मन में रही है कि एक पर्सन का डोमिनेंस इतना रहा कि आपको ऐसा फील होने लग गया था कि हाँ, सच में आप इनके बिना नहीं चल सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हमेशा से इस पर्सन ने यही बोल बोल के आपको नेगेटिविटी क्रिएट की है। आप इस पर्सन के ऊपर एक समय पे इतना डिपेंडेंट हो गए थे कि आपको भी फील होने लग गया था कि आप इस पर्सन के बिना एक कदम नहीं चल सकते थे। मतलब आप इन्हीं के बारे में सोचते रहते थे, हमेशा से इन्हीं के बारे में जुड़े रहने की सोचते थे। इनफैक्ट इस रिश्ते में बहुत दरारें थी, बहुत झगड़े थे, बहुत ज्यादा इस रिश्ते में ईगोइस्ट था, बहुत डोमिनेंस था, बहुत अब्यूजिंग था। लेकिन इस रिश्ते में आपने बहुत झेला, ये रिश्ते में आपने बहुत दरारें देखी, एंजाइटी में भी गए आप,
अकेलेपन में भी गए, आप लोनलीनेस में भी गए, आप ये लगा लो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि आखिरकार आपको करना क्या है, कहाँ चलना है। आप एक बार के लिए ऐसा होता था कि अगर आप आगे के लिए सोचते थे तो आप स्लो हो जाते थे, आपका काम स्लो हो जाता था। आप आगे हमेशा से कुछ ना तो कुछ करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन आप किसी एक पर्सन पे डिपेंडेंट हो गए थे कि इनके आइडिया के बिना या इनके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बिना आप नहीं चल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब आपका रिश्ता हर तरीके से तोड़ा है और ये कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपको ये जताया भी है, ये नेगेटिविटी आपके दिमाग में डाली भी है कि आप को फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं करने वाला जितना मैं करता हूँ, या आपको आगे कोई सेटलमेंट नहीं मिलने वाला जितना मैंने दे रखा है। ये बड़े बड़ी बातें करके वीक पॉइंट बोल बोल के आपको दबाया है, अपने कंट्रोल में किया है। अल्टीमेट ये पर्सन आपको अपने कंट्रोल में करना चाहता था, वही ये करता हुआ आया, जिसके वजह से आप इसकी ही इशारों पे नाचते रहो और इसी की चीजें करते रहो। लेकिन आखिरकार आपने इस रिश्ते को फाइनली तोड़ा। आपने जितना झेला इस पर्सन को, उसके बाद इस पर्सन ने आपके साथ चीट किया, आपको धोखा दिया, इस इंसान ने आपके साथ बदतमीजी भी की। आपने फाइनली अपने बारे में ना सोचते हुए, करियर के बारे में ना सोचते हुए इस रिश्ते को पूरा ब्रेक डाउन किया और अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया। और जब से आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया, आप फोकस्ड हुए, आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हुई और आपके जीवन में एक नई शुरुआत हुई, न्यू बिगनिंग हुई, जहां पे आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए मुझे दिख रही है, इमोशनली स्ट्रांग होते हुए आप दिख रहे हैं। जिन्होंने भी आपको नीचा दिखाया, जिस भी पर्सन ने आपको नीचा दिखाया, अब वही पर्सन आपको आगे बढ़ते हुए देख रहा है और अकेले ही बढ़ते हुए देख रहा है। जिस तरीके से वो आपके अंदर क्रिएट कर दिया था ना कि आप अकेले नहीं चल सकते, अब वो आपको आगे बढ़ते हुए देख रहा है। एंड ट्रस्ट मी, आप उस पर्सन से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं, शांति में कर रहे हैं, भले ही थोड़ा कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो आप हमेशा से करना चाहते थे, इस रिश्ते से आगे बढ़ के करना चाहते थे, लेकिन जब आपने हिम्मत करके अपने लिए स्टैंड लिया और उस ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप निकले, अपने ज्ञान को आपने अपने ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया, आपने दुनिया जीत ली और डिवाइन की ब्लेसिंग से आप आगे बढ़ गए। तो जिन्होंने भी आपको नीचा गिराया, अब वो हुक्का फुक्का हो रखे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं और वो शॉक्ड है आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर। तो यहाँ मुझे एनर्जी ऐसी आई कि आपने फाइनली अपने लिए स्टैंड लिया, फाइनली आपको ये रियलाइज हुआ कि आप भी किसी से कम नहीं है। तो आज की एनर्जी आपके लिए मोटिवेशन गाइडेंस क्या आता है, तो हम देखेंगे डिवाइन की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए बताएं क्या गाइडेंस मोटिवेशन है। अब समय आया है दुनिया को दिखाने का कि एग्जैक्टली आप क्या हैं, आपके अंदर क्या नॉलेज है और आप क्या कर सकते हैं। लोगों ने आपके भोलेपन का फायदा उठाया या आपके कॉम्प्रोमाइज का फायदा उठाया। अगर आपने अपने अंदर क्वालिटी होने के बाद भी अगर सामने वाले का मन रखने के लिए उसकी बात अगर आपने मानी है, या आपने ये लगा लो एक समय पे अच्छा कनेक्शन था, उस रिस्पेक्ट को रखने के लिए आपने उसकी बात मानी है, उसी चीज का उस पर्सन ने आपका फायदा उठाकर आपको ये शो किया है कि आप दुनिया को कुछ नहीं दिखा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब समय आया है कि अब आप दिखाएं आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और यही बात आपके उस हेटर तक, या जिसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, उस पर्सन तक ऑलरेडी पहुंच रही है और कहीं ना कहीं उस पर्सन को पता चल रहा है कि आप किस तरीके से शाइन कर रहे हैं। क्योंकि अब समय आ चुका है अपने आप को पूरी तरीके से हील करने का और दुनिया को दिखाने का। आपका कम्युनिकेशन ही की है, आपकी
वाणी, आपकी चीजें, आपका बोलने का तरीका, आपका गाइडेंस, आप जिस तरीके से चीजों पे वर्कआउट करते हैं, उसी कम्युनिकेशन के द्वारा आपका काम आगे बढ़ेगा और आप शाइन करते चले जाएंगे और बहुत जल्द ही आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटीज आते हुए मुझे दिख रही हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में एक न्यू स्टार्टअप आ रहा है। जो लोग अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, कंफ्यूज थे, उनके जीवन में एक नई जिंदगी की शुरुआत होते हुए मुझे दिख रही है। ये नई जिंदगी की शुरुआत हो सकता है बहुत कठिनाइयों के बाद मिले या बहुत स्ट्रगल के बाद मिले, लेकिन हार नहीं मानना है। जैसे आप बढ़ रहे हैं वैसे ही बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। और अब वक्त है अपने गुस्से को साइड करके प्यार से चीजों को डील करने का, क्योंकि जितना इरिटेट होना था हो लिए, जितना गुस्सा करना था हो लिए, अब समय है प्यार से डील करें। अब अपनी बची कुची जिंदगी शांति से निकालें, लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इट्स टाइम टू टेक ब्रीथ आउट। सो अब छोटी छोटी पिक्चर को पकड़ना छोड़ दें, बड़ी बड़ी पिक्चर को लें, जहां पे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल मत छोड़ना, प्रैक्टिकलिटी को मत छोड़ना, इन दोनों में बैलेंस बना के चलते रहना, आपके जीवन में भरपूर बदलाव आएगा। तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।